हाँ तो बच्चों, हम लोग अगले क्लास में 7 क्लास के साइंस के केमिस्ट्री में 3 नंबर देखा था, 3 नंबर लेसन को पढ़ा था, जिसमें जंतु रेशे, ऊन एवं सिल्क यानी सिल्क के बारे में देखा था। ऊन एवं प्लास्टर के कपड़े जो होते हैं, जो रेशम यानी ऊन एवं रेशम के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग यानी 7 क्लास के साइंस के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान जो लेसन नंबर 12 है, यानी फिजिक्स कहता है कि समय, चाल एवं गति। तो इस लेसन का नाम है समय, चाल एवं गति। यानी समय, चाल एवं गति के बारे में इस लेसन में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये दुनिया तो बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन जो जानकारी अभी हम लोगों को है, वह जानकारी लाखों बरिस पहले लोगों को नहीं था। लाखों बरिस पहले लोगों को यह जानकारी नहीं थी। देखिए, ये कहता है आदि मानव। आदि मानव यानी कि जो जंगल में रहने वाला मानव था, जो सभ्य नहीं था, वह समय की परिकल्पना दिन और रात देख करके करता था। यानी दिन और रात देख करके वो समय को ये समझता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। आदि मानव यह भी अनुभव किया था कि देखिए, यानी उन्होंने आदि मानव ने यह अनुभव किया कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का जो समय होता है वह समान होता है। कुछ समय के बाद समय बीतता गया और उन्होंने एक और समयावधि के बारे में पता किया। उन्होंने पता क्या चला कि उन लोगों ने यह पता लगा लिया कि ठंडे तथा आर्द्र दिनों का मौसम, ठंडा मौसम होता है, हम लोग जानते हैं, आर्द्र दिनों का मौसम कई पूर्णिमाओं तक होता है। उन्होंने अवलोकन किया कि ठंडे तथा आर्द्र दिनों का मौसम कई पूर्णिमाओं तक होता है। जब ये मौसम खत्म होता है तो गर्मी का मौसम आता है। जब ये मौसम खत्म होता है तो गर्मी का मौसम आता है। यानी कि आर्द्र का मौसम, ठंडा का मौसम खत्म हुआ तो गर्मी का मौसम आया। इस तरह से
आदि मानव ने ये जाना कि जो ठंडे मौसम होता है, आर्द्र मौसम होता है, एवं जो सूक्ष्म मौसम होता है, सूक्ष्म मौसम एवं आर्द्र मौसम, तो इनका चक्र यानी ठंडे का चक्र 300 दिन में पूरा हो जाता है और गर्मी का जो चक्र है वो 400 दिन में पूरा हो जाता है। यानी ठंडा और गर्मी के मौसम का चक्रण जो होता है, यानी कि जो समय अवधि होती है वह 300 से 400 300 दिन में पूरा होता है ठंडा, और गर्मी जो होता है वह 400 दिनों में पूरा होता है। हम लोग ऐसे भी अनुभव करते हैं कि गर्मी का मौसम जो होता है वो ठंडी के मौसम से ज़्यादा दिनों तक रहता है। तो यानी आदि मानव ने यह खोज निकाला कि ठंडे मौसम और गर्म मौसम जो होता है वो 300 से 400 दिनों में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से दिन, महीना तथा वर्ष इसी क्रम में सबसे पहली ज्ञात समय अवस्थिति, यानी सबसे पहले इसी क्रम से हम लोग को की जानकारी धीरे धीरे बढ़ती गई। इस तरह से दिन, महीना और वर्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए 60,000 वर्ष पहले, 60,000 वर्ष पहले जो मिस्रवासी थे, ठीक है, उन्होंने एक वर्ष में 365 दिनों में व्यवस्थित किया, है ना। यानी जो मिस्रवासी थे वह एक वर्ष को 365 दिनों बांटा। यानी मिस्रवासियों ने एक वर्ष को 365 दिनों में विभाजित किया। तो यानी मिस्र के लोगों ने, ऐसा कहा जा सकता है कि मिस्र के लोगों ने ही वर्ष को 365 दिनों में बांटा। ये प्रथम बार उन्हीं लोगों ने किया था। इस तरह से यह विश्लेषण में समय के विकास के बारे में और चाल एवं गति के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। इस तरह से फर्स्ट जो टॉपिक है, दिन से सेकंड तक, यानी जो हम लोगों ने पहले देखा कि दिन का तो खोज हो गया। आदि मानव दिन और रात से ही समय की गणना करते थे, तो दिन तो उन लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन दिन से सेकंड तक का खोज समय के अनुसार धीरे धीरे हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि पहले दिन का खोज हुआ, उसके बाद समय का खोज हुआ, उसके बाद समय को मिनट का खोज हुआ और मिनट को फिर सेकंड में खोज हुआ। यानी इसके क्रम के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे खोज हुआ, ये खोज हुआ तो किस तरह से हुआ, है ना। तो देखिए, कहता है कि मनुष्य, आदि मानव जो था वह परिवार के में नहीं रहता था। जैसे जानवर रहते थे ना, कि जंगल में रहता था
लेकिन इधर उधर रहता था। तो जंगली था तो परिवार के साथ नहीं रहता था, लेकिन जब इसमें सभ्यता यानी क्रम के अनुसार जब इसमें विकास हुआ, धीरे धीरे क्रम से विकास हुआ, तो ये परिवार में अब रहने लगा, है ना। और जब ये परिवार में रहने लगा तो समय के माप के लिए, यानी दिन का तो खोज कर लिया था, दिन और रात होता है, तो एक दिन को मापने के लिए इसकी छोटी इकाई की जरूरत हुई। यानी एक दिन में एक छोटी इकाई की जरूरत हुई कि एक दिन को छोटी इकाई में कैसे बांटा जाए। तो इस पर ये सोचना शुरू किया, लेकिन उसको ये पता था कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, यानी जब सूर्य उगता है और डूबता है तो वृक्षों की परछाई की दिशा बदलती है, उसको ये पता था। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वृक्षों एवं किसी वस्तुओं की परछाई की स्थिति बदलती रहती है। इसी परछाई के बदलने से वह अनुमान लगाया कि दिन का कितना भाग व्यतीत हो गया है। यानी वो लोग घड़ी तो था नहीं, और वृक्ष या किसी वस्तु की परछाई जब बदलती थी तो वो समय का अनुमान लगा लेता था कि कितना समय व्यतीत हो चुका है और कितना बाकी है एक दिन में। इसको उन्होंने ये पता किया, इसी से पता करता था लोग। सूर्य घड़ी यानी सूर्य की घड़ी। सूर्य घड़ी पहले होता था, इसमें अगले टॉपिक में दिखाएंगे सूर्य घड़ी। तो सूर्य घड़ी क्या था, इसी पर डिपेंड था। उसमें एक डंडे लगे हुए थे, उसमें चारों तरफ से अंक लिखा रहता था, और सूर्य जिधर जिधर घूमता था उस डंडे की परछाई जिस अंक पर पहुंचता था वो समय माप लिया जाता था। तो उसको सूर्य घड़ी इसी पर आधारित था। आप देखेंगे कि रोम वासियों यानी रोम के लोगों ने दिन को दो भागों में बांट रखा था। दिन को दो भागों में बांट रखा था, यानी जो हम लोग दिन कहते हैं सुबह से शाम तक, इसको दो भागों में बांट रखा था रोम के लोगों ने। यानी जो दिन का हाफ समय, आधा समय जो था, वह आधा समय यानी दोपहर से पहले का समय था और आधा समय दोपहर के बाद का समय था। जो आज भी हम लोग कहते हैं कि दोपहर से पहले और दोपहर के बाद, जो आज भी प्रचलित है। तो इसी दिन को दो भागों में बांट रखा था, ठीक है। तो प्रत्येक आधे दिन को 12 समान भागों में बांटा। रोमवासियों ने प्रत्येक जो दिन होता है उसको 12, जो हम लोगों ने अभी जाना कि रोमवासियों ने दिन को दो भागों में बांट लिया था, दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। तो ये दोपहर के पहले वाला समय जो था, अब इसको उन्होंने घंटा में बांटा, यानी बराबर भागों में बांटा। और इसी बराबर भागों को जो 12वां भाग का एक भाग जो था, जो 12 भाग में एक भाग था, उसको 1 घंटा कहा गया, है ना, जो हम अब घंटा कहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि घड़ी जो है, यानी
सॉरी, यहाँ हम देखेंगे कि 12 भागों में बांटा। अब यानी कि एक दिन को, यानी जो 24 घंटा होता है, जो हम लोग 24 घंटा कहते हैं रात और दिन मिलाकर, तो उसको 2 भागों में बांटा, 12-12 घंटा में करके बांटा, है ना। तो एक दिन के पूरे चक्र को, यानी घड़ी जो बनती है, तो 24 घंटे की घड़ी अगर बनाई जाए तो वो पूरे दिन में एक चक्र लगाएगी। लेकिन जब हम 12 घंटे की घड़ी बनाते हैं तो 12 घंटे की घड़ी एक दिन में 2 चक्र लगाएगी। और लगाती है, हम लोग घर में घड़ी है तो क्या है, 12 घंटे की घड़ी है। तो 12 घंटे की घड़ी जो है एक पूरा दिन, यानी कि एक पूरे दिन को 24 घंटा में को कहते हैं। एक पूरे दिन को 24 घंटा कहा जाता है। उसी 24 घंटा को 2 भागों में बांटा गया, 12-12 घंटा कर दिया गया, यानी दोपहर से पहले और दोपहर के बाद, जो आज तक भी प्रचलित है। यानी 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक एक दिन कहा जाता है, माने 12 घंटा, एक दिन नहीं 12 घंटा। फिर दोपहर के बाद, यानी दोपहर के बाद, यानी 12 बजे के बाद से लेकर 12 बजे रात तक फिर दिन का हाफ डे हो जाता है। तो दोनों मिलाकर के 24 घंटा हो जाता है। इसी 24 घंटा को एक दिन कहा जाता है। तो अगर घड़ी बनाई जाए तो उस घड़ी को, अगर 24 घंटे वाली भी घड़ी होती है तो ये यहाँ पे नहीं लगती है, वो सब रेलवे वगैरह में लगता है। लेकिन हम लोगों के पास जो घड़ी होती है वो 12 घंटे वाली होती है, इसलिए एक दिन में 2 चक्र लगाती है, 2 चक्रों का प्रयोग करती है। अब रोमवासियों ने घंटों को विभाजित किया। अब देखिए, रोमवासियों ने घंटों को विभाजित किया और उन्हीं घंटों को फिर मिनटों में विभाजित किया। यानी रोमवासियों ने दिन को 12 भागों में बांटा और उस 12 भागों को बांटा तो हमने घंटा कहा, है ना। तो यानी रोमवासियों ने घंटा का आविष्कार किया। फिर घंटे के बाद फिर उस घंटा को मिनट में विभाजित किया और फिर मिनट को फिर सेकंड में विभाजित किया। इस तरह से यानी 24 घंटा को एक दिन में 24 घंटा, और उस 1 घंटे को जब विभाजित किया तो वह मिनटों में विभाजित किया। यानी 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, और फिर मिनट को सेकंड में विभाजित किया तो 1 मिनट को फिर 60 सेकंड में विभाजित किया। ठीक है, 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया। इस तरह से ये आज भी प्रचलित है कि हम लोग एक दिन में 24 घंटा कहते हैं, 1 घंटा को 60 मिनट कहते हैं, 1 मिनट को 60 सेकंड कहते हैं। इसी आधार पर चलता है। इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन को लिख लें कि रोमवासियों ने एक दिन को कितने घंटों में बांटा था। रोमवासियों ने एक दिन को कितने भागों में बांटा था, या कितने घंटों में एवं कितने घंटों में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम बार आदि मानव ने दिन रात की कल्पना कैसे करता था। लो, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आदि मानव दिन रात की कल्पना, आदि मानव
समय की कल्पना कैसे करता था? लो, आदि मानव समय की कल्पना कैसे करता था? लो, 2 क्वेश्चन हो गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन, रोमवासियों ने दिन को कितने भागों में बांटा था? प्रथम क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि आदि मानव समय की गणना कैसे करता था? लो, ठीक है, थैंक यू।